Bismillahirrahmanirrahim. Now we are proceeding towards our another lecture and case studies and numericals. And now today we are continuing with our next numerical, that is question number 11. Now what about question number 11? अच्छा उससे पहले मैं ये कैलकुलेटर्स ऑन कर लूँ क्योंकि इसकी भी ज़रूरत आपको पढ़ सकती है. नाउ व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 11. द डोज ऑफ सल्फीसॉक्सेजोल, जो कि एक एंटीबायोटिक है, सल्फोनामाइड, रिकमेंडेड फॉर दैन एडल्ट फीमेल पेशेंट एज 26 ईयर 63 kg. 63 kg 26 ईयर 63 kg एंड 23 ईयर्स. ठीक है. With a urinary tract infection was 1.5 gram every 4 hour. 1.5 gram 5 gram every 4 hour. टॉर जो है वो 4 hour. अच्छा, 1.5 gram means 1500 or 1500 milligram. अच्छा जनाब. The drug is 85% bound to serum protein. ओके. अच्छा, द एलिमिनेशन हाफ लाइफ ऑफ इज दिस ड्रग इज 6 आवर. यानी एलिमिनेशन हाफ लाइफ टी हाफ इज 6 आवर. ठीक है. तो हम के की वैल्यू निकाल लेते हैं. 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ. दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास कितनी आएगी? इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं. 0.693 डिवाइडेड बाय 6, 0.1155 0.1155 पर आवर. ठीक है जनाब. तो ये भी आपकी वैल्यू निकल के आ गई, के की वैल्यू. अच्छा, और क्या गिवन है? एंड द अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 1.3 लीटर पर केजी. वीडी है 1.3 लीटर पर केजी मल्टीप्लाई बाय 63 kg. सो टोटल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास कितना है? ये 81.9 लीटर. ठीक है. अच्छा जनाब, और क्या गिवन है इसमें? वॉल्यूम ऑफ सल्फीसॉक्सेजोल इज 100% बायो अवेलेबल. तो एफ की वैल्यू हो गई 1. ठीक है, 100% बायो अवेलेबल. अच्छा, पहला पार्ट, कैलकुलेट द स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ सल्फीसॉक्सेजोल इन दिस पेशेंट. यानी सीपी एवरेज आपको निकालनी है. ठीक है. तो सबसे पहला पार्ट है ए पार्ट. वो कह रहा है कि आप सीपी एवरेज मालूम करके दो. अच्छा, बी पार्ट क्या है? कैलकुलेट एन एप्रोप्रिएट लोडिंग डोज ऑफ सल्फीसॉक्सेजोल फॉर दिस पेशेंट. यानी DL लोडिंग डोज इसकी क्या होगी वो पता करनी है. ठीक है. तो ये दूसरा ये हो गया. सी पार्ट क्या है? अच्छा, Gentricine sulfitoxazole is supplied in tablet containing 0.5 gram of drug. How many tablets would you recommended for loading dose? अच्छा, इसकी जो टैबलेट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, टैबलेट अवेलेबल इन फार्मेसी वो है आपके पास 0.5 ग्राम मीन्स 500 मिलीग्राम. तो नंबर ऑफ टैबलेट्स एज लोडिंग डोज वो कितनी होंगी? ठीक है, कितनी टैबलेट लोडिंग डोज बनेगी. यानी जब हमें, इसका मतलब है लोडिंग डोज पता चल जाएगा तो फिर ये कितनी टैबलेट डोज के लिए बनती हैं वो भी पता चल जाएगा.
ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, इफ नो लोडिंग डोज वॉज गिवन, ठीक है, इफ नो लोडिंग डोज वॉज गिवन, if no loading dose was given, how long would it take to achieve 95%, 99% to 99% of steady state? ठीक है, यानी कितना टाइम लेगा, हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगेगा 95% ऑफ स्टेडी स्टेट में से लेकर 99% तक, यानी टाइम टू अचीव 95% स्टेडी स्टेट, ठीक है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ ये, ठीक है, टाइम टू अचीव 95% स्टेडी स्टेट, टाइम टू अचीव 99% स्टेडी स्टेट, ठीक है, दो ही पूछे ना, 95% एंड 99%, इसमें कितना टाइम लगेगा, ठीक है, ये भी मालूम करना है। 4 पार्ट हैं यानी इसके, ठीक है। तो अब ये जो हमारे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसमें एक फार्मूला और ऐड कर लेते हैं हम, ठीक है, दैट इज फॉर दीज वैल्यूज। अच्छा, अच्छा 95% का मेरे पास फॉर्मूला है 4.32 T हाफ, ठीक है, एंड फॉर 99% फॉर्मूला है 6.65 T हाफ, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अच्छा जनाब, चलिए जनाब, अब हम सबसे पहला पार्ट करते हैं, दैट इज सीपी एवरेज। अब सीपी एवरेज के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, अगर मैं ये फार्मूला लूँ 1.44 डी नॉट ये दी हुई है 1500 मिलीग्राम, टी हाफ ये दी हुई है 6 आवर, ठीक है, एफ की वैल्यू ये दी हुई है 1, वी डी ये दिया हुआ है 81.9 लीटर और टॉर ये दिया हुआ है 4 आवर। तो मैं सबसे पहले जो है वो ए पार्ट सॉल्व करता हूँ, ठीक है। नाउ लेट मी अप्लाई दिस फार्मूला। तो फार्मूले को जब अप्लाई करते हैं तो इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन 1.44 मल्टीप्लाई बाय 1500 मिलीग्राम, 1.5 ग्राम था ना, तो 1500 मिलीग्राम, ये देखिए हमने यहाँ रखा हुआ है ये 1500 मिलीग्राम। अच्छा, टी हाफ 6 आवर और एफ जो है वो 1 है, 6 आवर इंटू 1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय वी डी कितना है 81.9 और टॉर कितना है 4, यही चाहिए ना, क्योंकि वी डी टॉर 81.9 इंटू टॉर जो कि 4 आवर है, ठीक है। तो इसको जब मैंने कैलकुलेट किया, नाउ माय आंसर इज 39.56 मिलीग्राम, ठीक है, 39.56 milligram. Let me verify it again with the help of scientific calculator, ठीक है। साइंटिफिक कैलकुलेटर के ऐसी मैंने पहले ब्रैकेट ओपन किया 1.44 मल्टीप्लाई बाय 1500 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड की साइन, ब्रैकेट ओपन 81.9 मल्टीप्लाई बाय 4 ब्रैकेट क्लोज is equal to, the answer is 39.56, ठीक है, 39.56 मिलीग्राम पर लीटर। तो ए पार्ट हो गया मेरा, ठीक है, सीपी एवरेज मैंने निकाल लिया, ठीक है, ए पार्ट मेरा हो गया। इसको मैं बी को हटाऊं यहाँ से,
माई आंसर इज 39.56। तो ये मेरा ए पार्ट हो गया। अब आते हैं बी पार्ट पे। बी क्या है, वो डीएल पूछ रहा है, ठीक है, लोडिंग डोज। लोडिंग डोज आपको मालूम करनी है। लोडिंग डोज मालूम करने के आपके पास दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले यहाँ लिखते हैं पहले। एक तो फॉर्मूला ये है मेंटेनेंस डोज डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस के डॉट। दूसरा फॉर्मूला है ये डी एल इज इक्वल टू सी पी एवरेज इंटू वी डी। तो हमने कल जो है वो पिछले लेक्चर में इस फॉर्मूले से लोडिंग डोज निकाली थी, आज हम इस दूसरे फॉर्मूले से लोडिंग डोज निकाल रहे हैं। तो सी पी एवरेज कितना आया हमारे पास, अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखें तो सी पी एवरेज आया हमारे पास 39.56, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई वी डी 81.9, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज़ द आंसर, ठीक है। इसको हम चेक करते हैं कि आंसर हमारा क्या आ रहा है। 39.56 इंटू 81.9, द आंसर इज अच्छा जी, लेकिन इसमें इस फार्मूले में एक मसला है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये फार्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर टॉर की एडजस्टमेंट नहीं हो रही। टॉर की एडजस्टमेंट इसी में होगी, इसलिए इसके अलावा दूसरा कोई फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसी फार्मूले को यूज़ करेंगे। अच्छा, इस केस में हमारे पास जो मेंटेनेंस डोज है वो है 1500, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस के टॉर। तो के की वैल्यू कितनी थी और टॉर की वैल्यू क्या थी, देखें, के की वैल्यू है 0.1155 और टॉर की वैल्यू है 4। तो 0.1155 इंटू 4, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिया, पूरी वैल्यू को इसको ब्रैकेट में लिया, और नाउ पहले मैंने लिखा साइंटिफिक कैलकुलेटर में 1500 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट ओपन 1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस 0.1155 इंटू 4 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है जनाब। नाउ द आंसर इज 4054। द आंसर इज 4054 मिलीग्राम, ठीक है। इसको मैंने 1000 से डिवाइड किया, तो दिस इज इक्वल टू 4.054 ग्राम। तो लोडिंग डोज मेरे पास आ गई दैट इज हियर। ठीक है, ये हो गई, ओके। तो DLB निकल के आ गई सेकंड पार्ट। अब तीसरा पार्ट है नंबर ऑफ टैबलेट्स एज DL, ठीक है। सी पार्ट है, ये मालूम करना है। तो ये तो बहुत आसान है कि ये कैसे करना है। अच्छा, इसका तरीक़ाकार ये होगा कि हमने नंबर ऑफ टैबलेट्स एज DL इज इक्वल टू DL डिवाइडेड बाय ये
सिंगल टैबलेट डोज, ठीक है, इसको सिंगल टैबलेट डोज, ठीक है, इज इक्वल टू 4.054 डिवाइडेड बाय 0.5 ग्राम, ठीक है, 0.5 ग्राम की है ना, 4.054 डिवाइडेड बाय 0.5 ग्राम, सो आंसर इज 8.1 टैबलेट्स एज DL, यानी एज लोडिंग डोज, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे so we can give 8 tablets all together as loading dose, ठीक है, क्योंकि 8.1 तो हो नहीं सकता, इसलिए 8 टैबलेट की जो होगी वो लोडिंग डोज होंगी, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम लास्ट पार्ट पे, दैट इज टाइम टू अचीव 95% एंड टाइम टू अचीव 99%, ठीक है, ऑफ स्टडी स्टेट। अच्छा, सीधा सीधा तरीका है कि दोनों के फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि टी हाफ तो हमें मालूम है, इज इक्वल टू 4.32 इंटू टी हाफ कितनी है इस ड्रग की, 6 आवर, 6 आवर इज इक्वल टू, और इसी तरीके से इसका भी निकाल लेंगे, सिक्स 6.65 इंटू 6 आवर। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इनको, इन कांस्टेंट वैल्यूज़ है फार्मूले की, 4.32 एंड 6.65, तो ये आया मेरे पास 25.92, ठीक है, विच इज़ इक्वलेंट टू 26 आवर, यानी 26 आवर में इसकी 95% ऑफ स्टडी स्टेट अचीव होगी, और जो लास्ट वाला है दैट इज़ 39.9, ठीक है, दैट इज़ इक्वलेंट टू 40 आवर, यानी जो इसकी एवरेज जो कंसंट्रेशन है, जो ये वाली जो है, जो हमने ये कैलकुलेट की है CP एवरेज, ये 39.56, इसको अचीव होने में अगर हम लोडिंग डोज नहीं दे रहे और रेगुलर डोजेस दे रहे हैं, तो फिर इसकी 95% जो इसकी 95% क्वांटिटी अचीव होगी इस स्टडी स्टेट की 26 आवर में, और 99% या 100% यानी तकरीबन इतनी ही अचीव होगी 40 घंटे में, 40 आवर में कंसंट्रेशन इतनी पहुंच जाएगी। सो ये इस तरीके से ये न्यूमेरिकल आपका मुकम्मल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। तो ये डेटा अब हम हटा देते हैं, ठीक है, और यहाँ से भी ये डेटा हटा देते हैं क्योंकि नए न्यूमेरिकल का नया डेटा होगा।
ठीक है, और अभी हमें नहीं मालूम मुझे क्या मालूम करना है। अच्छा जनाब, क्वेश्चन नंबर 12 पर अब हम आते हैं। तो इस क्वेश्चन का डेटा क्या है? द डिजायर प्लाज्मा लेवल फॉर एन एंटी एरिथमिक एजेंट इज 5 माइक्रोग्राम पर ml। ठीक है, तो CP एवरेज चाहिए मुझे 5 माइक्रोग्राम पर ml। तो सबसे पहले मुझे दिया हुआ है इन्होंने CP एवरेज। ठीक है, इस ड्रग का CP एवरेज है 5 माइक्रोग्राम पर ml। दिस इज इक्वल टू 5 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, ये गिवन हो गया। द ड्रग हैज़ एन अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 173 ml पर kg। 173 ml पर kg। ठीक है, तो इसको भी ज़रा एडजस्ट करना पड़ेगा, या तो इसको लीटर में कन्वर्ट करें। ठीक है, अच्छा जनाब, एंड एन एलिमिनेशन हाफ लाइफ ऑफ 2 आवर। ये जो है हाफ लाइफ 2 आवर है। तो 2 आवर से ये कितना हो गया? 0.693 डिवाइडेड बाय 2। नाउ व्हाट इज द आंसर? 0.693 divided by 2, the answer is 0.346 पर आवर। ठीक है जनाब, ये हो गया। अच्छा, द काइनेटिक्स ऑफ ड्रग फॉलो द काइनेटिक्स ऑफ वन कंपार्टमेंट मॉडल। ओके, द एडल्ट मेल पेशेंट इज 75 kg, 756 ईयर। 75 kg है ये। ठीक है, और एज है इसकी 56 ईयर्स। अच्छा जी, तो अब हम यूँ करते हैं कि इसको 173 मल्टीप्लाई बाय 75 kg ये किया। ठीक है, और उसके बाद फिर ये मेरे पास क्या आंसर आया? 173 इंटू 75, ये मेरे पास आ रहा है 12975 ml डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, इसको 1000 से डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ गया 12.975 लीटर। ठीक है, 1000 से डिवाइड करने का मकसद था इसको लीटर में कन्वर्ट करना। अच्छा जी, ठीक है। टू बी गिवन एन IV इंजेक्शन ऑफ दिस ड्रग। अब IV दिया है तो F तो खुद ब खुद 1 हो गया, यानी 100% बायो अवेलेबिलिटी। तो IV इंजेक्शन दिया है। ठीक है, टू बी गिवन एन IV इंजेक्शन, व्हाट लोडिंग डोज एंड इन्फ्यूजन रेट वुड यू सजेस्ट। अच्छा, इस ड्रग का A पार्ट में वो पूछ रहा है लोडिंग डोज और DL क्या। A पार्ट वो पूछ रहा है, एक तो DL क्या होगा और दूसरा इन्फ्यूजन रेट क्या होगा। ठीक है, R यानी इन्फ्यूजन रेट। तो लोडिंग डोज और इन्फ्यूजन रेट A पार्ट में आपको मालूम करने हैं। B पार्ट क्या है इसका? द पेशेंट डिड नॉट रिस्पॉन्ड वेरी वेल टू ड्रग थेरेपी। प्लाज्मा लेवल ऑफ द ड्रग वर मेजर्ड एंड फाउंड टू बी 2 माइक्रोग्राम पर ml। अच्छा, प्लाज्मा कंसंट्रेशन थी कितनी? 2 माइक्रोग्राम पर ml। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे अच्छा, ये वाला तो केस ही नहीं है इसमें, इसलिए इसको की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, प्लाज्मा कंसंट्रेशन फाउंड 2 माइक्रोग्राम पर ml इज इक्वल टू 2 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, ये थी। तो अब पूछ क्या रहा है वो कि ये देखा गया है हाउ वुड यू रीएडजस्ट द इन्फ्यूजन रेट
टू इंक्रीज द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन टू 5 माइक्रोग्राम पर ml, ठीक है ना। तो इफ फाउंड CPSS is 2 mcg per ml, what is new R infusion rate for to achieve 5 माइक्रोग्राम पर ml, ठीक है। क्योंकि यही हमने पहला पार्ट यही था ना कि हमें डिज़ायर यही है। आपने जो यानी जो स्टार्ट किया था वो जिस रेट से भी स्टार्ट किया था उससे जो है वो कंसंट्रेशन आई 2, तो 2 तो नहीं चाहिए हमें तो 5 चाहिए। तो फिर हम क्या चेंज करेंगे, वो 5 हो जाए, ये पूछ रहा है वो। How long would it take to achieve 95% of steady state drug level in this patient assuming no loading dose was given and the apparent VD was unaltered? तो वो ये कि टाइम टू अचीव 95% स्टेडी स्टेट ये भी मालूम करना है, ठीक है, इसको भी पता करना है। तो तीसरी चीज़ जो हो गई वो सी पार्ट में कह रहा है कि आप ये बताओ टाइम टू अचीव 95% स्टेडी स्टेट इस ड्रग का क्या होगा, ठीक है। 3 पॉइंट है, ए DNNR, बी अगर CPSS यानी जो स्टेडी स्टेट है वो ये आया आपका, तो फिर आप क्या करें, स्टेडी स्टेट को 5 तक लाने के लिए R क्या होना चाहिए, और तीसरा पॉइंट टाइम टू अचीव 95% ऑफ स्टेडी स्टेट, ठीक है। अच्छा जनाब, अब हम पहले वाले पार्ट को करते हैं, ठीक है। पहला वाला पार्ट है, हमें ये 2 चीज़ें मालूम करनी है, ठीक है, ए पार्ट ये। अच्छा, R का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, ठीक है। पहले मैं मालूम करता हूँ R, CPSS इज इक्वल टू R अपॉन KVD, ठीक है। स्टेडी स्टेट इज इक्वल टू R अपॉन KVD। अच्छा, अब इसमें ये देखें कि R मुझे मालूम करना है, K मालूम है मुझे, ये रहा K 0.346, ठीक है। तो K भी मुझे मालूम है, VD भी मालूम है ये, और R मुझे मालूम करना है, CPSS मुझे ये 5 रखना है, ठीक है ना। तो मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ कि पहले इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। वो किस तरीके से कि ये, क्योंकि ये R अपॉन KVD है तो ये R हो जाएगा, ये KVD उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नाउ R इज इक्वल टू CPSS इंटू K इंटू VD, ठीक है। सो CPSS 5 चाहिए मुझे, K जो है वो ये रहा 0.346 और VD कितना है 12.975 लीटर। सो R मेरा निकल कर आया, कितने निकल कर आया 22.48 मिलीग्राम पर आवर। अब ये मिलीग्राम पर आवर कैसे आया, देखिए ये है मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है, ये है पर आवर, ठीक है, और ये है लीटर। तो आप ये देखें कि ये लीटर से ये लीटर कैंसिल हो गया, आखिर में बच गया मेरे पास मिलीग्राम पर आवर, ठीक है। तो R निकल कर आ गया मेरे पास, ओके। अब मुझे निकालना है लोडिंग डोज। यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला बहुत आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने लगाया, इसको मैंने CPSS कर दिया। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि चाहे आप SS लिखें या एवरेज लिखें, बात एक ही होती है, ठीक है। CPSS मेरी कितनी है 5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 12.975 लीटर, तो
क्या वैल्यू निकल कर आई मेरे पास? क्यों जनाब? दैट इज 64.9 मिलीग्राम। ठीक है, 64.9 मिलीग्राम। उसकी वजह ये है कि मिलीग्राम इसलिए हुई क्योंकि इसकी यूनिट थी मिलीग्राम पर लीटर और इसकी यूनिट थी लीटर। तो ये आप ये देखें कि लीटर से लीटर कैंसिल हो गया, आखिर में सिर्फ मिलीग्राम बचेगा। तो आपने लोडिंग डोज भी निकाल ली। ठीक है, अब बी पार्ट है, इफ फाउंड CPSS इज 2 माइक्रोग्राम पर ml। तो फिर अब हम कैसे जो है उसको कैलकुलेट करें? ठीक है, ये नया जो है वो हमारे पास R क्या होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं यूँ करूँगा, दोबारा यही वाला फार्मूला यूज़ करूँगा। देखें, मुझे पता है कि CPSS इज इक्वल टू R अपॉन KVD। ठीक है, ओके। अच्छा, मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, CLT यानी टोटल क्लियरेंस। ठीक है ना, या क्लियरेंस फ्रॉम द बॉडी। KVD को CL भी तो लिख सकता हूँ, क्लियरेंस। ठीक है, यानी R अपॉन CL। ओके। अच्छा, अगर मैं अगले स्टेप पे मैं ऐसे कर सकता हूँ, CL इज इक्वल टू CPSS अपॉन R। R अपॉन CPSS। ठीक है, क्लियरेंस जो है वो क्या है, यानी क्लियरेंस को मैं यहाँ ले गया और CPSS को नीचे ले आया इसकी जगह, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो CLT इज इक्वल टू R अपॉन CPSS। अच्छा, क्लियरेंस क्योंकि आगे यहाँ लिख देते हैं एस क्लियरेंस CL इज कांस्टेंट, दैट इज वाई। अब मैं क्या करूँगा कि इस फॉर्मूले को 2 दफ़ा लिखूँगा, कंट्रोल C, अच्छा इसको मैं कर दूंगा ओल्ड और ये भी ओल्ड। ठीक है, CP और ये हो जाएगा मेरा न्यू और CPSS न्यू। ठीक है, यानी R ओल्ड अपॉन CPSS ओल्ड इज इक्वल टू R न्यू अपॉन CPSS न्यू। ठीक है, अच्छा अगले स्टेप में मैं इनकी वैल्यूज़ ऐड करता हूँ। ठीक है, R ओल्ड क्या है 22.48, ये हमने निकाला था ना ये। ठीक है, डिवाइडेड बाय, और इससे जो CPSS आ रहा है वो कितना आ रहा है 2 आ रहा है ओल्ड, क्योंकि वो यही तो कह रहा है कि जो है ना हमने चेक किया, फाउंड जो था वो 2 निकला बजाय 5 के। एंड इजिकल टू R न्यू हमें मालूम करना है। ठीक है, और ये जो टारगेट है वो 5 है। ठीक है, अच्छा अगले स्टेप में मैंने क्या किया कि R न्यू इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन 5 इंटू, यानी ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर आके इससे मल्टीप्लाई हो रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, 48 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना, इस फॉर्मूले में ये जो है वो एडजस्ट किया है। सो नाउ व्हाट इज द आंसर? आंसर इज 56.2 मिलीग्राम पर आवर। ठीक है, दिस इज न्यू R फॉर
for achieving CPSS at 5 microgram per ml। ठीक है जनाब, ये हो गया, ये पार्ट भी हो गया हमारा। सी पार्ट क्या है इस न्यूमेरिकल का? सी पार्ट टाइम टू अचीव 95% ऑफ स्टेडी स्टेट। ठीक है, यही पूछ रहे हैं ना, तो 95% वाला फॉर्मूला उठाया और हाफ लाइफ से मल्टीप्लाई कर दिया। इज इक्वल टू 4.32 इंटू हाफ लाइफ कितनी है इसकी ड्रग की, ये गिवन है 2 आवर, दैट इज 2 आवर। सो व्हाट इज द आंसर? 8.64 आवर। ठीक है, तो 95% ऑफ स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन अचीव होगा कितनी देर में? 8.64 आवर में। तो इस तरह से हमारा ये वाला न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया। तो अब ये लेक्चर हम यहाँ पर अपना एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम कंटिन्यू करेंगे अपने आगे के न्यूमेरिकल। ठीक है, जो अब हमारे पास बेसिकली 2 न्यूमेरिकल रह गए। थैंक यू वेरी मच।